जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज आप सभी के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसका आपको टॉपिक बता देता हूँ कि टॉपिक है कि कौन बड़ा है, धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। ये आपका आज का विषय है। तो आज आप बढ़िया से सुनिए और मैं शास्त्र द्वारा लिखा गया पंक्ति द्वारा आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या बड़ा है, क्या वो है, क्या छोटा है, क्या बड़ा है। छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब बराबर है। धर्म भी उतना ही है, कर्म भी वही है, तो उसमें कोई भेदभाव ना करिए। सबसे पहले मेरा सुविचार ये है। तो उसके बाद आप सुनिए, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। कर्म के दो भाग हैं, आपको जानना होगा। कर्म के दो भाग हैं, एक धर्म होता है और एक अधर्म होता है। ये दो रास्ते हैं, इसकी दो पथ है। पथ यानी कि रास्ता। तो उसी तरीके से तो आप यदि कर्म आपके धर्म धार्मिक रहेगा तो आपका कर्म भी धार्मिक बनेगा। अगर कर्म ही आपका अधर्म रहेगा तो आपका कर्म भी अधर्म रहेगा। तो इसी तरीके से आप जानिए कि कर्म का भाव भी धर्म और अधर्म में जाता है। तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, आप अपने कार्य से ही करेंगे। अब इसको आपको मैं आसान भाषा में बता देता हूँ, शास्त्र द्वारा लिखित मैं बताता हूँ कि शास्त्र में लिखा है सो प्लस स्वभाव सो कार्य। सो कार्य का अर्थ होता है, सुनिए, सो प्लस कार्य। जो स्वयं द्वारा निर्धारित कार्य करता है वही सो कार्य होता है। तो सो कार्य का अर्थ क्या है कि मान लीजिए आप कुछ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपका दिनचर्या पूजा पाठ का है, दिनचर्या आपका पूजा पाठ का, ये आपका सो कार्य है। सो कार्य का अर्थ हुआ कि आपने निर्धारित किया है कि मैं पूजा पाठ ही करूँगा। आपने निर्धारित किया है कि मैं पूजा पाठ ही करूँगा, तो आपका ये सो कार्य है। ये किसी के द्वारा निर्धारित नहीं है कि भैया तू पूजा पाठ करो, या किसी ने कहा है आपसे पूजा पाठ करो, ये नहीं। आपने स्वयं लिया है कि मैं पूजा पाठ करूँगा, तो ये आपका सो कार्य है। और सो कार्य अनुसार दूसरा एक है जो ये धर्म पथ हो गया। अब अधर्म पथ में देखिए कि मान लीजिए आपको किसी को ठगना है, आपको लूटना है, तो किसी ने आपको बताया नहीं कि आपको लूटने जाना है या करना है, आपको लूटो, ये मतलब चोरी करो, ये तो आपको किसी ने बताया नहीं। ये भी आपका शोक कार्य है। आपका ये शोक कार्य आपने खुद लिया है कि मैं चोरी करूँगा, तो ये आपका शोक कार्य है। लेकिन ये अधर्म पथ में चला जाता है। अधर्म पथ में यानी कि अधर्म रास्ते पे चला जाता है। कहते हैं कि अधर्म रास्ता चला जाता है ना। तो उसी तरीके से आप यदि सो कार्य अनुसार आप कार्य करते तो आपका वो सो कार्य सबसे बड़ा है। कोई और चीज़ आपको बड़ा या छोटा नहीं है। धर्म पथ में आप चलेंगे तो आपका वो सो कार्य अनुसार धर्म पथ होगा। अगर अधर्म पथ में चलेंगे तो आपका वो सो प्लस कार्य धर्म पथ होगा। तो इसी तरीके से धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, इसमें आप मत जूझिए। आप अपना सो कार्य करिए, सो कार्य अनुसार आप धर्म पथ में रहकर ही आप सो कार्य करिए। ये मेरा सोच विचार नहीं, ये धर्म द्वारा लिखा है कि सो कार्य ही भगवान को अति प्रिय है और भगवान को पाने का वो सरल और उत्तम मार्ग है। मार्ग यानी कि रास्ता, पथ यानी कि रास्ता, दोनों रास्ता बनता है। मार्ग भी आपको रास्ता बताता है और पथ भी आपको रास्ता बताता है। तो इसी तरीके से धर्म बड़ा या कर्म बड़ा का जो भाव लेके चल रहे हैं सब लोग कि मान लीजिए महाराज धर्म बड़ा है, तो देखिए कर्म का दो भाग है। आप जान गए कि एक अधर्म होता है, एक धर्म होता है। तो धर्म का कोई पथ नहीं है कि भैया धर्म करने के बाद आपको कोई पथ है, वहाँ पे रास्ता नहीं है कि उसके बाद आपको क्या करना है। ना अधर्म करने के बाद वहाँ पे रास्ता है कि आप आगे क्या करेंगे। आपका वो कार्य रहता है, वो कार्य ही रहता है। आपका कर्म ही आपका निर्धारित है कि मैं धर्म ही कर्म करूँगा, और आपका निर्धारित है कि आप कर्म ही अधर्म का करेंगे, तो आपका कर्म ही बड़ा है। आपका स्व कर्म यानी कि स्वयं द्वारा निर्धारित कर्म ही बड़ा है। उसमें आपका धर्म भी हो सकता है, उसमें आपका अधर्म भी हो सकता है। इसमें दो पथ है, कर्म का दो भाग विभाजित है, कि जान लीजिए बढ़िया से। आपका कर्म, आप अगर धर्म वाला रास्ते पे चलेंगे तो आपका कर्म भी धर्म बनेगा, और अधर्म पथ में चलेंगे तो आपका कार्य भी अधर्म होगा। आपका अधर्म कार्य ही, सुनिए, अधर्म कार्य ही आपका अधर्म होगा, और धर्म कार्य ही, सुनिए, धर्म कार्य ही आपका धर्म होगा। यानी कि सो कार्य,
सो यानी कि स्वयं द्वारा निर्धारित जो कार्य है वो ही धर्म और अधर्म को जोड़ता है। तो आप किसको बड़ा मानेंगे? ना आप अधर्म को बड़ा मानेंगे, ना धर्म को बड़ा मानेंगे, ना कर्म को। किसको मानेंगे? आपका आप सुनिए, आप सबसे बड़ा मानेंगे सो कार्य। आप स्वयं द्वारा निर्धारित जो कार्य है उसको ही आप सबसे बड़ा मानेंगे। और इसमें धर्म और अधर्म दोनों जुड़ के चलेगा। आपका एक पथ में धर्म होगा, एक पथ में अधर्म होगा, तो आप धर्म का चुनाव करिए। धर्म का चुनाव करने से आपको शांति मिलेगा। धर्म का चुनाव करने से आपका मन में अशांति होगा, परिवार में अशांत बना रहता है। और धर्म कार्य आप जुड़ के चलेंगे तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और हमेशा आप दूसरों के भला करेंगे, तो आपका घर परिवार भी सुख शांति से रहेगा। क्योंकि आपके अंदर अधर्म भाव नहीं रहता, इसीलिए आपका घर गृहस्थी कभी अशांति नहीं बनेगा। तो ये चीज़ बताया गया है। इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ लिखा है, किसमें लिखा है। तो वो भी आपको मैं अभी यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देखिए, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे आपके साथ। स्वकर्मणा तम भयर्चये सिद्धिम विन्दति मानव। गीता के 18 अध्याय 46वां श्लोक में बताया गया है। अर्थात उस अपने स्वयं चुने हुए स्वकर्म द्वारा उस भगवान की अभर्चना करके मनुष्य मात्र सिद्धि प्राप्त करता है और कोई मार्ग नहीं है। आपने देखा कि इस तरीके से धर्म और अधर्म का यहाँ पे विभाजन किया है। भगवान ने कहा है स्वकर्म ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। स्वकर्म करो और आगे बढ़ो, इससे आपको शांति, अगर आप शांति का मार्ग चुनाव करते हैं तो आपको शांति मिलेगा, अगर अशांति का चुनाव करेंगे तो आपको अशांति मिलेगा। अशांति यानी कि अधर्म करने से आपको किसी को हानि पहुंचाते हुए, आपको किसी को मतलब हानि पहुंचाने से आपका अधर्म मार्ग बनता है। उससे आपका गृहस्थी में भी अधर्म का मार्ग चुनाव होगा। जैसे कि आप मान लीजिए किसी के साथ आप मतलब लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपका धर्म, आपका कर्म भी वही बनेगा, आपका कर्म वही बनेगा, सो कर्म होगा वो। और उसके बाद मनुष्य का शरीर है, दिमाग, मस्तिष्क और दिल दोनों एक साथ काम करता है। तो वो सोचेगा, वो करेगा, जो आप सोचेंगे वही करेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो वो नहीं करेगा। मान लीजिए आप उसके साथ लड़ने जा रहे हैं, आप सोचेंगे क्या लड़ने जाए उससे, जाने दो, छोड़ो, तो कर्म नहीं करेगा, वो कर्म नहीं करे, शरीर कोई कर्म नहीं करेगा, आपको जाने देगा कि जाओ उसको छोड़ दो। लेकिन अगर आपका सो कार्य अगर उसमें लड़ाई झगड़ा का है और लड़ाई झगड़ा करने जाएंगे तो वहाँ पे लड़ाई द्वंद्व होगा, द्वंद्व के कारण अशांति बना रहता है। तो आप सो कर्म अनुसार धर्म मार्ग का चुनाव करिए, धर्म रास्ते पे चलिए, सबका भला करिए, रक्षा करिए, सबका हित करिए, किसी का अहित मत करिए, सबके साथ मिलजुल के रहिए, प्रेम भाव बढ़ाइए। प्रेम भाव बढ़ाने से आपको भक्ति का, प्रेम का भाव मिलेगा, आपको भक्ति का, प्रेम का भाव, जो भक्ति में चाहिए, जो प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण बोलते हैं प्रेम भाव ही सबसे बड़ा उद्धार का एक मार्ग, जिससे आप भक्ति पा सकते हैं, जिससे आप कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। जब आप सभी में उतना ही प्रेम देंगे जितना आप सब में देते हैं, सुनिए, आप सब में उतना ही प्रेम करेंगे, सबसे उतना ही प्रेम भाव रखेंगे तो भगवान को भी उतना ही प्रेम भाव होगा। उनको पाने का एक सरल मार्ग ये प्रदान करता है। तो इसीलिए आप जितना हो सके प्रेम भाव बढ़ाइए। घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, मोह, ये सबसे आप रहित रहिए, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर है, एक दिन छोड़ के जाना है। लेकिन यहाँ पे ये दुनिया में कोई रहता नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में आए हैं तो सबका जो भगवान ने रास्ता दिखाया वो रास्ता का चुनाव करिए और आगे बढ़िए, सबका भला करते चलिए, सबके साथ मिलजुल के रहिए, सबका सेवा करिए। माँ बाप जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका सेवा करिए, उनसे आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य का भाग आप सुनिए, आप पुण्य का भाग मत सुनिए। ये एक मार्ग है। मनुष्य कहता है कि क्या अधर्म क्या धर्म, अरे मरने के बाद क्या पता किसको क्या होता है। लेकिन नहीं भैया, ऐसा आप ये भक्तजनों में जब आप इतना मतलब प्रेम भाव है भगवान के प्रति, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग कृपया करके सबका भला करने के सोचिए, सबके साथ मिलजुल के रहने के लिए सोचिए। तो आपका सो कार्य में ही प्रेम आएगा। सो कार्य मेरा प्रेम है,
मैं स्वीकार्य करूँगा, मैं सबको प्रेम करूँगा, ये स्वीकार्य है। मैं चुनता हूँ कि मैं प्रेम करूँगा सबसे, मैं सबका सद्भाव, सबका मान रखूँगा, सबसे प्रेम रखूँगा, सबके साथ सबका सेवा करूँगा, सबके साथ मिलजुल के रहूँगा। तो ये आपका स्वीकार्य होगा। ये स्वीकार्य करिए, ये सबसे बड़ा कार्य है, यही आपका सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा आपका कर्म है। स्वीकार्य ही आपका सबसे बड़ा मार्ग है। जय सिया राम, राधे राधे। इतना ही कहना चाहता था आज के वीडियो में। आज लंबा भी हो सकता है, तो आप कृपया करके आप लोग लाइक सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करिए। और उसके बाद अगर कोई और नया जानकारी आपको चाहिए तो इसी तरीके से हमें कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद हमें बताइए कि आपको इसके बाद कौन सा वीडियो आपको जानना है, कौन सा वीडियो आपको देखना है, तो मैं उसी के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को शेयर करूंगा। धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे श्याम।